All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to talk about dreams in Claude. So, Claude ने एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस किया दैट इज समथिंग नोन एज ड्रीमिंग. दैट मीन्स आपका जो एआई एजेंट है वो अब ड्रीम्स भी कर सकता है, वो आप सपने भी देख सकता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सिस्टम डिजाइन बिहाइंड इट, दैट ये ड्रीम्स क्या होता है, मेमोरीज क्या होती है. एआई एजेंट्स के अंदर मेमोरी इज स्टिल अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ओके, बिकॉज ये जो मेमोरी लेयर है ना एआई एजेंट्स के अंदर, दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग थिंग एंड ये अभी तक उतनी एफिशिएंट नहीं है. एंड इसके पीछे का जो सिस्टम डिजाइन है दैट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैट एआई के अंदर मेमोरीज, ड्रीमिंग्स, ये सब चीजें काम कैसे करती हैं. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो अगर हम बात करते हैं ड्रीमिंग इन एआई, सो दिस इज बेसिकली द ऑफिशियल आर्टिकल फ्रॉम द क्लॉड डॉक्यूमेंटेशन. तो इसका मतलब क्या है दैट देयर इज सम फीचर ऑफ ड्रीम्स. तो बेसिकली वो कर क्या सकता है, मेमोरी स्टोर के ऊपर कुछ कुछ कर सकता है. ठीक है, अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, पहले हम मेमोरी को समझेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेमोरी लेयर. ओके, सो कमिंग बैक एंड एक्चुअली इग्नोरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इसकी जगह हम बात करेंगे दैट मेमोरीज इन एआई. सो मेमोरीज का मतलब क्या होता है. देखो, आपने बहुत सारे एलएलएम्स यूज़ किए होंगे. फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी यूज़ करा होगा, आपने ओपन एआई की एपीआईज यूज़ की होंगी, राइट. जीपीटी मॉडल्स बेसिकली आपने क्लॉड यूज़ किया होगा, आपने जेमिनाई यूज़ किया होगा. तो एट द एंड ऑफ द डे ये सब क्या है, ये सब एक एलएलएम्स हैं. दीज ऑल आर नथिंग बट जस्ट एन एलएलएम. और एलएलएम का पूरा काम क्या होता है दैट दे गेट एन इनपुट एंड दे गिव यू एन आउटपुट. एंड ये आउटपुट कैसे निकलता है, दिस आउटपुट इज बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड सम टोकन प्रिडिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको बोला हेलो दिस इज योर इनपुट टोकन, राइट. हमने बहुत बार बात किया इसके बारे में दैट यू गिव एन इनपुट टोकन एंड इन रिटर्न ये एलएलएम्स क्या करते हैं, आपको कुछ सेट ऑफ आउटपुट प्रिडिक्शंस देते हैं कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होना चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिडिक्शंस आपके पास नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस बनता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी हे आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट. ओके, now, the fundamental problem or the fundamental design I should say in LLMs का क्या है that ये by default होते हैं stateless. Stateless मतलब that ये they don't remember anything. Okay, because अगर आपने इसको बोला hello, you give an input and in return you will get an output, let's say hey there, let's say. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, this particular session input output end हो गया. अब अगर आप उसको बोलोगे इन द नेक्स्ट सेशन दैट माय नेम इज पीयूष, लेट्स से माय नेम इज पीयूष, तो ये आपने क्या किया, एक इनपुट टोकन दिया. ओके, तो जैसे ही आप ये इनपुट टोकन दोगे यू माइट गेट एन आउटपुट लाइक हे पीयूष हाउ आर यू डूइंग, सेशन एंड. अब अगर आप उसको नेक्स्ट टर्न में पूछोगे व्हाट इज माय नेम, ओके व्हाट इज माय नेम, तो उसको कोई आइडिया नहीं है आपका नेम क्या है, तो वो बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव एक्सेस टू योर नेम इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ स्टेटलेस, दैट ये कोई भी एक स्टेट मेंटेन नहीं करते हैं, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ पास्ट इंटरैक्शंस नहीं है. तो दैट मीन्स आपने एक इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला एंड दैट इज देयर, द सेशन हैज एंडेड. जब आप एक नेक्स्ट इनपुट देते हो व्हाट इज माय नेम, इट्स अ ब्रांड न्यू सेशन जिसके अंदर कोई भी प्रीवियस इंटरैक्शन नहीं है, तो उसको नहीं पता है दैट आपका नेम क्या है. एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज अगर हम एलएलएम से एक स्टेटलेस मैनर में ही बात करेंगे तो हर सेंटेंस के लिए मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट वापस इंजेस्ट करना पड़ेगा. So this is a problem and this doesn't make the chat feel real. Okay, and this is where the concept of memory comes into the picture, just like humans, right. अगर मैं अभी आपको बताता हूँ that मेरा नाम पीयूष गर्ग है, you register this particular thing inside your brain and when I ask you what is my name, so आप मेरे को reply back करते हो पीयूष, because मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेरा नाम बताया था. So similar to this हमें यहाँ पर भी एक memory layer चाहिए होती है. नाउ बिफोर डिजाइनिंग अ मेमोरी लेयर, बिफोर सीइंग एक मेमोरी लेयर कैसे बनता है, कितनी मेमोरी हम स्टोर कर सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इज द कॉन्टेक्स्ट विंडो. ओके, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब क्या होता है, दैट आप कितना इनपुट और कितना आउटपुट फीड कर सकते हो एक एलएलएम के अंदर. लेट्स से टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विंडो बेटर, लेट्स से आप यहाँ पे यूज कर रहे हो क्लॉड का सोनेट मॉडल. ओके, जिसका कॉन्टेक्स्ट साइज है जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 128k टोकन्स. ओके, तो आई एम नॉट सेइंग ये रियल नंबर्स है, लेट्स से 128k टोकन्स. इसका मतलब क्या है दैट इट कैन ओनली टेक 128,000 टोकन्स. ओके, 128,000 टोकन्स एज एन इनपुट. अब मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, लेट्स से मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ भाई, पीडीएफ फाइल. एंड दिस पर्टिकुलर फाइल हैज लेट्स से 1 मिलियन पेजेस. ठीक है, इतने नहीं होते हैं बट ठीक है, 1 मिलियन पेजेस. क्या ये मैं पूरी की पूरी 1 मिलियन की जो फाइल है इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो ही इतनी के सिर्फ, दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट विंडो. बट अगर मेरे पास लेट्स से एक चार्ट है, ओके,
एंड दैट चैट हैज़ लेट्स से 30,000 सेंटेंसेस लेट्स से। तो क्या मैं ये 30 के 30,000 इसके अंदर इंजेस्ट कर सकता हूँ? येस आई कैन, बिकॉज़ 30,000 एक छोटा नंबर है, 128 के इसका साइज़ है। तो लेट्स से टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज़ उसको उसके पास स्टेट नहीं है, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं हर मूवमेंट पे, मैं हर चैट में सारी की सारी मैसेज हिस्ट्री उसको वापस पुश कर देता हूँ। सो लेट्स से अगर मैंने बोला माय नेम इज़ पीयूष, ओके? माय नेम इज़ पीयूष लेट्स से, ओके? तो चैटबॉट ने मेरे को रिप्लाई किया, हेलो पीयूष, ठीक है? दैट्स इट, ये हमारा एक सेशन एंड हो गया। अब व्हाट आई कैन डू इज़ जब हम नेक्स्ट चैट उसको देंगे, आई कैन जस्ट से व्हाट इज़ माय नेम, जब मैं उसको ये पूछूँगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग दिस मैसेज ना, मैं ये तीनों के तीनों मैसेज सेंड कर दूँगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उसको पूछूँगा तो मेरे को पक्का पता है वो बोलेगा दैट आई डोंट हैव एक्सेस टू योर इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता आपका नेम क्या है। बट व्हाट इफ अगर मैं ये तीनों के तीनों मतलब कि पास्ट इंटरैक्शन को भी साथ ही सेंड कर दूँ अलोंग विद माय न्यू मैसेज, तो बिकॉज़ वो मेरी अभी की चैट हिस्ट्री में, बिकॉज़ वो मेरे करंट सेशन में पास्ट हिस्ट्री है, तो वो मेरे को रिप्लाई कर सकता है योर नेम इज़ पीयूष। यू गॉट इट? योर नेम इज़ पीयूष। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ योर चैट जीपीटी वगैरह या फिर जो भी आप यूज़ करते हो वैसे काम करते हैं। तो वो बेसिकली करते क्या हैं, उन्होंने एक सिंपल अप्रोच क्या लिया दैट ऑलवेज़ ओके, ऑलवेज़ सेंड द message history, okay, message history plus new message as part of chat। तो बेसिकली वो सिर्फ आपका न्यू मैसेज नहीं भेजते, वो पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री ही साथ भेज देते हैं, सो दैट योर एलएलएम नोज कि जब आपने ये क्वेश्चन पूछा उससे पहले क्या इंटरेक्शन हुई थी। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। ना द प्रॉब्लम इज कि जो चैट होती है ना, इट्स एन लाइक ऑलवेज ग्रोइंग लिस्ट, बिकॉज आपने कुछ फिर दोबारा कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको फिर एक आंसर मिलेगा, आपने फिर एक क्वेश्चन पूछा, आपको फिर एक आंसर मिलेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कभी ना कभी कॉन्टेक्स्ट विंडो से ऐसे बाहर आ जाओगे। लेट्स से ये मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये जो आप देख रहे हो ना बॉक्स, दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो जैसे जैसे आप बेसिकली चार्ट को बढ़ाते जाओगे आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो नीचे आ गई, एंड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री थी मैसेजेस की वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई। तो अगर आपने बहुत पहले उसको बताया था मेरा नाम पीयूष है और आपने उसके बाद बहुत सारी बातें कर ली, तो लास्ट में अगर आप उसको पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो देयर माइट बी अ चांस कि आपका ये पर्टिकुलर जहाँ पे आपने उसको अपना नाम बताया था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, और अब वो बोलेगा मेरे को आपका नाम नहीं पता। सो दिस इज बेसिकली वन प्रॉब्लम जिसमें आप पूरी की पूरी मैसेज हिस्ट्री भेज तो रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट विंडो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुरानी चैट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो चली जाए और वो मेमोरी को लूज कर दे। सो इस पर्टिकुलर मेमोरी को जो आपने ये अभी देखा ना, इस पर्टिकुलर मेमोरी को कहा जाता है अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? तो इसका एक नाम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जब आप एक चैट जीपीटी के साथ, ओपन एआई के साथ, क्लॉड के साथ, जेमिनाई के साथ चैट करते हो, तो जो करंट सेशन होता है ना हमारा, जो करंट थ्रेड होता है, इसको थ्रेड कहते हैं बाय द वे, तो जो आप सारे मैसेजेस एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री भेजते हो ना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो एक बार सर्च करते हैं व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट term memory in AI. So if you read basically this particular definition, short-term memory in AI refers to AI's ability to retain the context and information within active conversation. ठीक है, this is the most important word, active conversation. तो जब यूजर इस पर्टिकुलर चार्ट हिस्ट्री में काम कर रहा है, यू आर बेसिकली सेंडिंग होल चार्ट हिस्ट्री एज अ पोस्ट कॉल टू द एलएलएम। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो दैट मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जो आपके करंट थ्रेड, करंट चार्ट हिस्ट्री के साथ बाइंड होती है। ओके, करंट चार्ट हिस्ट्री। अब शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है, ओके, लेट मी जस्ट से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को माना जाता है कि नंबर वन, ये इसको शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये सिर्फ तब तक लिव करेगी जब तक ये सेशन है। अगर यूजर ने सेशन स्विच किया, मतलब कि उसने एक न्यू चार्ट बनाई, दिस मेमोरी इज नो लॉन्गर देयर, इट्स अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। सिर्फ तब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। प्लस इसके अंदर क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो हमारी ओवरफ्लो हो जाएगी, तो हम बस लास्ट के क्या ले सकते हैं, लास्ट के लेट से 30 मैसेजेस, सो दैट हमारे पास ना चैट का एक बैकग्राउंड रहे कि यूजर किस बारे में बात कर रहा है। आई डोंट वांट टू रिमेंबर द होल कॉन्वर्सेशन। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी आप ये वीडियो को देख रहे हो एंड आप मेरी हर बात को सुन रहे हो, राइट, वॉट एवर आई एम टॉकिंग। टेल मी एग्जैक्टली मैंने 6 मिनट्स पहले क्या बोला था। डू यू हैव एनी आंसर?
द आंसर इज नो, बिकॉज आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड पता है कि हम मेमोरीज की बात कर रहे हैं, बट यू डोंट नो वर्ड टू वर्ड क्या है। एंड जैसे ही ये वीडियो एंड होगा, आपको बस इसमें से लर्निंग्स मिल जाएंगी, बट आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इस वीडियो की स्क्रिप्ट याद नहीं रहेगी। दिस इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपका ब्रेन अभी जो सुन रहा है ना, दिस इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तब तक है ये मेमोरी जब तक ये वीडियो चल रहा है। एज सुन एज द वीडियो एंड्स और आप जैसे ही किसी और वीडियो पे जाओगे, यू विल नॉट रिमेंबर वर्ड टू वर्ड मैंने क्या बोला था, सिर्फ लर्निंग्स रह जाएंगी। ओके, सो दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट इज बाइंडेड टू अ सेशन। सो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का लिमिटेशन यही है कि यार अगर मैंने आपको बताया मेरा नाम पीयूष है और 10 मिनट बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरा नाम क्या है, तो वो चला जाएगा। सो दिस इज वेयर योर सेकंड मेमोरी कम्स इन, दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो लॉन्ग टर्म, एज द नेम सेज, इट स्टेज फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज अ स्मार्ट थिंग। ओके, जब यूजर चैट कर रहा है, हम हर मैसेज को ना बैकग्राउंड में प्रोसेस करते हैं। ओके, सो लेट्स से यूजर ने बोला माय नेम इज पीयूष, डन। ओके, अब देखो चैट बॉट ने तो रिप्लाई कर दिया हेलो पीयूष, लेट्स से। आप यूजर खुश है, तो ये तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही है। ठीक है, ये जो आपका थ्रेड चल रहा है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये आपकी चल रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस मैसेज को प्रोसेस करेंगे कि यूजर ने क्या बोला, मेरा नाम पीयूष है। डू यू थिंक दैट इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ रेलिवेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजर? हाँ, कि यूजर का नाम पीयूष है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे, नेम कोलन पीयूष गर्ग, जस्ट की वैल्यू पेयर्स, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं, नेम पीयूष गर्ग। ठीक है जी। उसके बाद यूजर ने आपसे क्या बोला, ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, तो चैटबॉट का रिप्लाई करेगा आई एम डूइंग ग्रेट, लेट्स से आई एम डूइंग ग्रेट, डन। अब क्या इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करने लायक है? नहीं है ना, तो क्रॉस कर दो, कुछ भी इसमें से एक्सट्रैक्ट करने लायक नहीं है। ओके, देन उसके बाद यूजर ने बोला दैट यू नो आई लाइक कोडिंग। ओके, आई लाइक कोडिंग एंड टेक। ओ, इसमें से मेरे को लग रहा है कि कुछ एक्सट्रैक्ट करने लायक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ना इंटरेस्ट करके बना लेता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट, और इसके अंदर एक एरे रख लेते हैं कोडिंग का और एक टेक का रख लेते हैं, क्योंकि यूजर के बारे में मेरे को पता लगा। तो इतने, और साइड बाय साइड वो रिप्लाई कर देगा, दैट्स ग्रेट। अब लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मैसेज पे आने दो। अब नेक्स्ट मैसेज पे बोला कैन यू कैन यू टेल मी माय नेम, लेट्स से। ठीक है, यूजर मजा ले रहा है। अब देखो टेक्निकली अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखें, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो खत्म हो गई है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो अब मेरा नेम नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो ऐसे खिसक गई। जैसे आपने नया क्वेश्चन पूछा, कॉन्टेक्स्ट विंडो नीचे आ गई, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मैं देखूंगा कि हाँ, यूजर ने ना कभी मेरे को बताया होगा नेम पीयूष है, तो आई कैन टेल आपका नाम पीयूष है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से जाके। एंड ऑल्सो अगर यूजर ने एक न्यू चार्ट बनाई, दिस इज अ फ्रेश चार्ट, अगर वो पूछता है व्हाट इज माय नेम, उसने एक न्यू चार्ट में जाके पूछा व्हाट इज माय नेम, तो बेसिकली होगा क्या, मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से सर्च कर सकता हूँ, यार आपने मेरे को कभी तो बताया था कि आपका नाम पीयूष है, सो योर नेम इज पीयूष। दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ फैक्ट्स वगैरह को स्टोर करते हो, लाइक आपके फैक्ट्स हो गए, राइट। आपके यूजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हो, इनको एक्सट्रैक्ट करते हो। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने के लिए भी ऑब्वियसली एआई एंड एलएलएम कॉल लगता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू क्रिएट एन एलएलएम मेमोरी। अब एलएलएम मेमोरी को स्टोर करना, क्रिएट करना, रिट्रीव करना अपने आप में एक आर्किटेक्चरल चैलेंज है, बिकॉज एट वन पॉइंट देखा जाए, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी तो इंक्रीज करेगी ना। मैंने लेट से आपके चैटबॉट से 1000 बार चैट की, मैंने उसको अपने बारे में 10,000 चीजें बताई, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इंक्रीज करेगी। तो आप हर बार लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी फुल कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर भी किसी ना किसी तरह का राग लगाना होता है। रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, वेक्टर सर्च लगा सकते हो, सिमेंटिक सर्च इसके ऊपर लगा सकते हो, आप इसके अंदर फजी सर्च लगा सकते हो, आप इसके अंदर एक ट्री पार्सर लगा सकते हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ओवर टाइम ग्रो करती है। बट लॉन्ग टर्म मेमोरी समथिंग दैट इज वेरी रेलिवेंट टू द यूजर। ठीक है, इसमें हमने जो ये फालतू के मैसेजेस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू वगैरह चीजें, तो ये हम सारी चीजें एक्सक्लूड कर देते हैं। बट if you have a lot of long term memory, there must be some way to actually retrieve this long term memory as well. Anyway, ये तो था आपका मेमोरी का एक ओवरव्यू। ठीक है, एक मेमोरी काम कैसे करती है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए एआई और एलएलएम लगता है।
एंड एज यू कैन सी व्हाट वी आर डूइंग राइट हियर इज मैं हर मैसेज को जाके प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं हर मैसेज को जाके प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं हर मैसेज को जाके प्रोसेस कर रहा हूँ. This is not really a good way to create a long term memory. राइट, दिस इज नॉट हाउ ह्यूमंस वर्क. अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, यू आर जजिंग मी. अगर आप थोड़ा ह्यूमन को परस्पेक्टिव से समझो, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, आप मेरे को जज कर रहे हो. आप मेरे को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन मैं कैसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन मैं कैसे समझा रहा हूँ, एंड आप मेरे को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन मैं किस चीज़ की कितनी डेप्थ में जा रहा हूँ. आपके माइंड में इस टाइम पे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, बट यू आर नॉट वरिड. आप बस उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो. जब ये वीडियो एंड होगा या फिर जब आप इस वीडियो के बाहर निकलोगे, दैट इज वेयर योर ब्रेन इज गोइंग टू रीप्रोसेस एवरीथिंग कि यार ये वीडियो अच्छा था या बुरा था. अगर इस वीडियो के एंड तक आई मेक यू सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, योर ब्रेन विल बी लाइक, ओह दिस वॉज अ वेरी गुड वीडियो, आई शुड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, राइट, जो कि आपको करना चाहिए. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन प्रोसेसेस. योर ब्रेन डजंट प्रोसेस एवरी सेंटेंस. वो हर सेंटेंस को बस सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है. एंड वंस वी एंड द कॉन्वर्सेशन, उसके बाद वो आपको जज करता है ये इंसान कैसा है. आप अपने लेट से किसी फ्रेंड के साथ फोन पे भी बात कर रहे हो, या आप किसी न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हो, डेट वगैरह पे जा रहे हो, तो यू जस्ट ट्राई टू जज द पर्सन. आप बस क्या करते हो कि भाई तू बोलता रहे, मैं तेरे को सुन रहा हूँ, ओके, आई एम लिसनिंग टू योर इंटरेस्ट, आई एम लिसनिंग दिस, आई एम लिसनिंग दैट, आई एम लिसनिंग दिस. फिर आप घर जाके एनालाइज करते हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं. दिस इज बेसिकली व्हाट एंथ्रोपिक इज ट्राइंग टू मेक. यार अगर हम हर सेंटेंस को प्रोसेस करके रख लेंगे ना, उसमें ना डिस्कनेक्ट है. लेट से मैंने यहां पर पता है क्या बोला, दैट यू आर अ बैड चैटबॉट, ठीक है. लेट से मैंने यहाँ पे ये बोल दिया. अब अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलेगा इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करने लायक है नहीं. बट देखा जाए अगर मैंने इसको एक फीडबैक दिया है दैट यू आर अ बैड चैटबॉट, तो दैट मीन्स पीछे जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें कुछ तो गड़बड़ थी. तो चैटबॉट पूछेगा ओ क्या हुआ. लेट्स से चैटबॉट ने पूछा ओ क्या हुआ, राइट, लेट्स से हिंदी में बात करते हैं क्या हुआ. एंड आपने बोला यार कि ना यू आर जस्ट गिविंग पिन पॉइंट आंसर्स. ठीक है, मुझे ना थोड़े पर्सनलाइज आंसर पसंद है, यू आर गिविंग अ पिन पॉइंट आंसर्स. अब देखा जाए दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेमोरी. अगर आप मेरे से बात कर रहे हो और मैंने आपको बोला यार आप ना बहुत पिन पॉइंटेड बात करते हो, थोड़ा ना पोलाइटली और थोड़ा ना प्रिसाइजली बात मत किया, मतलब थोड़ा पोलाइटली बात किया करो, थोड़ा यूजर को पर्सनलाइज फील कराओ. आप अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करने का ट्राई करोगे ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फीडबैक, अ मेमोरी दैट शुड बी स्टोर्ड. अब अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो वो कहेगा यार इसमें से ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट करने लायक है नहीं. सो दिस इज वेयर द ड्रीम कम्स इनटू द पिक्चर. तो ड्रीम क्या कहता है ना, लेट क्लॉड रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सेशंस टू क्यूरेट एजेंट्स मेमोरी. तो अब होता क्या है, जब आप एक बार ये चैट खत्म करके चले जाओगे, आपने बंद कर दिया, क्लॉड क्या कर सकता है, ठीक है, लेट्स टेक अ क्लॉड. सो क्लॉड क्या कर सकता है, जब आप चले गए, आप घर चले गए, ठीक है, आपने मेरे से बात की, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आप घर चले गए. अब क्लॉड पीछे से क्या करेगा ना, इस पूरी चैट को रिवाइंड करेगा. आपको पता है ना ओवर थिंकर्स क्या करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकर्स. सो बेसिकली ओवर थिंकिंग इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट. अभी रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू समवन, एंड overthinking is actually a good thing, because overthinking जो चीज है ना, that is not really an overthinking, that is basically your brain trying to analyze patterns. This is something I recently learned, okay. So overthinking का मतलब क्या होता है, that basically brain, okay, trying to analyze patterns. और इस पैटर्न एनालिसिस में क्या होता है, बेसिकली योर ब्रेन फिगर आउट क्या सही है और क्या गलत है. तो सिमिलरली हमने क्लॉड को भी क्या किया, एक ओवरथिंकर बना दिया कि यार एक काम करो, यूजर चला गया है, इस पूरी चैट हिस्ट्री को पढ़ो. वो उसको पढ़ेगा. तो उसको पता लगा कि यार इसको ना मेरी बात करने का स्टाइल पसंद नहीं आया, ड्रीमिंग, ओके, इट्स बेसिकली लाइक डे ड्रीमिंग, ओके. तो उसको पता लगा यार इसको ना मेरे बात करने का जो स्टाइल है वो अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यूजर ने फीडबैक दिया कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ना पिन पॉइंटेड आंसर्स दे रहा हूँ. तो दैट मीन्स अगली बार जब इस यूजर से बात करना है तो पिन पॉइंटेड आंसर्स नहीं देने, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में जाके एक अपडेट डाल देगा दैट दिस यूजर प्रेफर्स टू टॉक इन लॉन्ग फॉर्म, या फिर थोड़ा पर्सनलाइज पिन पॉइंटेड इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेट्स से डज नॉट लाइक पिन पॉइंट आंसर्स. तो उसने क्या किया, बेस्ड ऑन द पास्ट इंटरैक्शन मेरी मेमोरी के अंदर ये एक चीज इंसर्ट कर दी.
तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस चैटबॉट से वापस बात करने आऊँगा, उसको पता है मैंने लास्ट फीडबैक क्या दिया था कि भाई मेरे को तेरे बात करने का स्टाइल पसंद नहीं, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे से ऐसे बात करेगा जो मेरे को पसंद है। सो अगर हम वापस चलते हैं, लेट क्लॉड रिफ्लेक्ट्स ऑन पास्ट सेशंस टू क्यूरेट एन एजेंट्स मेमोरी एंड सर्फेस न्यू इनसाइट्स। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस काम कर रही थी और उसमें इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएशन सीज अ मैसेज एज जस्ट अ मैसेज, बट जब आप ड्रीमिंग की बात करते हो इट सीज योर मैसेज एज अ होल। देयर इज अ डिफरेंस। एक सेंटेंस को सुना मैंने, अभी आपको बोला लेट से कि लाइक आई एम फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, लेट से इट्स जस्ट अ सेंटेंस आपने रजिस्टर कर लिया कि पीयूष चितकारा से पढ़ा है। बट व्हेन आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू ट्राई टू थिंक अबाउट पीयूष, यू माइट क्यूरेट अ मेमोरी कि पीयूष पटियाला से है, वो चंडीगढ़ वो चितकारा जाता था, वो सब चीज़ें। तो यू आर बेसिकली लुकिंग माई लाइफ एज अ होल। So there is a difference looking at a sentence versus looking something as a whole. So this is basically what the dream is saying. Dream कहता है कि मैं आपकी चैट को एज अ होल देखूंगा कि पूरी सेशन कॉन्वर्सेशन कैसे गई, क्या यूजर को मैं सेटिस्फाई कर पाया या नहीं कर पाया, एंड मुझे अपने अंदर क्या सुधारना चाहिए, है ना। आप भी तो जब अपनी किसी क्रश को या किसी को मिलने जाते हो, आप पहले वहां पर थोड़ा वियर्डली बिहेव करते हो, आप वहां पे पूरी बातचीत करते हो, एंड वंस यू कम बैक टू दी होम आप ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस को कि मैंने कैसे बात की, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने कहाँ गड़बड़ की, मैंने कहाँ बहुत अच्छे से बात की, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उनको अवॉइड कर सको। सो दैट्स बेसिकली अ ड्रीमिंग। ओवर थिंकिंग नाम देना चाहिए था बाय द वे इसको। अगर मैं पर्सनली क्लाउड के अंदर होता तो मैं इसको नाम देता ओवर थिंकिंग। ओके। एजेंट्स राइट टू द मेमोरी स्टोर एज दे वर्क, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बट दीज राइट्स आर लोकल एंड इंक्रीमेंटल। ये बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं कि एज यू टॉक टू द चैट बॉट, दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। बट अगर हम वापस चलते हैं, ओवर मेनी सेशंस मेमोरी, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके या over many sessions, memory store accumulates duplicates, contradictions, and stale entries. Dream lets Claude clean that up. A dream reads an existing memory store alongside past interaction transcripts, then produces a new, reorganized memory store. Okay, reorganized memory store duplicates, merged, stale और contradicted entries replaced with the latest value, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम चलते हैं, अ ड्रीम इज अ एसिंक्रोनस जॉब टास्क, मतलब कि बैकग्राउंड में होता है जब व्हेन यू आर नॉट डूइंग। अब प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी स्टोर को ये लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है 1 to 100 सेशंस, तो यानी कि ये लास्ट के कुछ 100 सेशंस को पिक कर सकता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये उसको क्यूरेट करता है, न्यू मेमोरीज को फॉर्म करता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द होल ड्रीमिंग प्रोसेस वर्क्स। तो ये तो था क्लॉड ड्रीम्स। आई होप यू गॉट द बैकग्राउंड बिहाइंड हाउ व्हाट इट इज एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज ट्राइंग टू सॉल्व। नाउ आई टेल यू समथिंग पर्सनल। ओके। सो रिसेंटली ये क्लॉड ड्रीम्स का जो अनाउंसमेंट है, ये तो आई थिंक अभी आया है। सो इन आर कंपनी ऑल्सो वी हैड द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज जब हम यूजर्स के साथ काम कर रहे थे, वी वर एबल टू स्टोर शॉर्ट टर्म मेमोरी, वी वर एबल टू स्टोर द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड एवरीथिंग। बट स्टिल ना यूजर्स आर सेइंग कि हमें ना पता लग रहा है कि मैं ना एक चैट बॉट से बात कर रहा हूँ। बिकॉज हम डेवलप करते हैं वॉइस एजेंट्स, वी आर लाइक एक्सपर्ट इन बिल्डिंग वॉइस एजेंट्स, एंड वी हैव डिलीवर्ड वॉइस एजेंट्स एट अ वेरी गुड स्केल। तो द कंप्लेंट ऑफ दोज यूजर्स वर कि यार यूजर वाला फील नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ चैट बॉट, बट वो यूजर वाला फील नहीं है। एंड दैट्स वेयर वी केम अप विद अ कॉन्सेप्ट नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली यही है, बट हमने उसको जो नाम दिया था सबकॉन्शियस माइंड, एंड वी बिल्ट इट वे बिफोर दिस क्लॉड ड्रीम्स कम्स इन। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वाइल यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ चैट बॉट, सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, आपके मैसेज को प्रोसेस कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो ना कांस्टेंट इनपुट देता रहता है, भाई तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, हमारे एलएलएम को, भाई यूजर से थोड़ा पोलाइटली बात कर, यूजर थोड़ा एंग्री साउंड कर रहा है बिकॉज तूने ऐसा बोला, अब ऐसा नहीं बोलना है, या फिर यूजर के लिए ना, या फिर तुम ना इस चीज को ज्यादा रिपीट कर रहे हो। तो वो क्या करता है, जैसे हमारे अंदर भी व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन ना, हम ना उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं कि इसको मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही है और इसको मेरी कौन सी बात बुरी लग रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता रहता है। एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग टू समवन, हम भी अपने आप को बदलते हैं। लेट्स आई एम सिटिंग विद समवन एंड आई एम टॉकिंग टू हर और हिम। सो जैसे मैं कोई बात करूंगा, अगर मेरे को लगा कि उनका जो फेस है वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, या फिर मे बी शी इज नॉट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ऑब्वियसली
वी क्विक बैक, वी हम अपने आप को स्विच कर लेते हैं, राइट? वी ट्राई टू स्विच द टॉपिक और वी ट्राई टू स्विच समथिंग। सो दैट इज हाउ वी हैव आल्सो डेवलप्ड अ सबकॉन्शियस ब्रेन, जो मॉनिटर करता है कि हाउ यूजर इज रिएक्टिंग टू समथिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसको इनपुट सिग्नल्स देते रहते हैं, भाई ऐसा और कर, यूजर को ये अच्छा लगा और कर, यूजर को ये अच्छा नहीं लगा इसको मत कर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डेवलप्ड इंटरनली नोन एज सबकॉन्शियस माइंड, but this is Cloud Dreams kind of a same thing. So this was a system design, this was a background on how AI agents are evolving to become more human. And पता है ये सारी चीजें ना कोई इनोवेशन नहीं है, these are observations, how human mind works. ओवर थिंकिंग की मैंने बात की, राइट? पैटर्न एनालिसिस की बात की, और इन सब चीज़ों का सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बात की। ये सब ह्यूमंस के अंदर कोडेड है, एंड सिर्फ इसी को एज अ इंस्पिरेशन उठाकर हम उसको एक एआई के अंदर मिमिक करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड यू नो, द मोर आई रीड अबाउट दीज थिंग्स ना, द मोर आई अंडरस्टैंड कि एक ह्यूमन को बनाने में क्या लगा होगा, एंड द वन हु हैज क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, what an exceptional, amazing, beautiful engineer he is. Because humans को बनाना obviously एक easy task नहीं रहा होगा. Now we are getting it that what it takes to be a human being. So that was all about in this particular video. I hope you enjoyed the video. I hope you liked the video and you learned something new. And remember, my friends, overthinking is not a bad thing. It's just your brain trying to analyze the patterns. Okay. So overthinking is a good thing. So keep analyzing the patterns, keep learning new things. And video कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।